अच्छा, ये जिन-जिन बच्चों ने बनाया था तो मैंने कहा थोड़ा-सा फीडबैक, क्योंकि आप लोग एक काम किया करें, मुझे जेपीजीज़ में ना वहाँ पे जमा करवा दिया करें जब आप मतलब व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे होते हैं ना, और प्लीज़ अपलोड पीएसडी फाइल्स मत किया करें। आप लोगों को मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि जेपीजीज़ के फॉर्म में अगर नहीं आता तो आज फिर मैं आपको सेव करके बता दूँगी। तो प्लीज़ जेपीजी के फॉर्म में सबमिट भी करवाया करें, पीएसडीज़ फाइल मत भेजा करें, वो बहुत हेवी हो जाती हैं, उनको डाउनलोड करने में फिर वो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगता है। अच्छा, इस वाले में जो है ओवरऑल आपने बहुत अच्छी एफर्ट करी है, और मुझे बस ये थोड़ा-सा जो सुपर है इसको थोड़ा-सा मतलब ठीक होना चाहिए था, बाकी ओवरऑल इट्स गुड। ऑटोनॉमस आपका काफ़ी काम अच्छा है, जितना आपने पहले किया उससे काफ़ी ज़्यादा आपने इम्प्रूवमेंट किया, आई रियली लाइक इट। बस थोड़ा-सा वर्किंग करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था ना कि जब आप ये जो बर्गर और ये फ्राइज़ वगैरह डाल रही होती हैं, या तो इनका बैक नीचे शैडो पे दें, या बैक पे थोड़ा-सा शैडो या कुछ भी ना, या हमने जो इफेक्ट्स मैंने आपको बताए थे, वो इफेक्ट थोड़ा-सा अप्लाई कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है? और बस अभी भी आप सबके साथ सिर्फ एक यही मसला है कि आप लोगों को ना टेक्स्ट की अलाइनमेंट नहीं करनी आ रही है, वो उसमें थोड़ा-सा इश्यू है, उस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोग देख लीजिएगा। और आज मेरे घर में काम हो रहा है तो प्लीज़ बैकएंड में बहुत ज़्यादा शोर होगा तो थोड़ा-सा खैर देख लीजिएगा। अच्छा, ये देखिए इसमें ये मसला आता है, ये अक्सा ने आई थिंक करवाई है, यहाँ पे आई थिंक आपने आर्टबोर्ड इस्तेमाल किया हुआ है अक्सा, और उसकी वजह से ये जो व्हाइट वाला जितना पैनल आ रहा है ना, जब अगर आप यही फाइल अगर प्रिंटिंग में देंगे तो ये वाला सिर्फ आपके पास आएगा, और उसके बाद ना यहाँ पे थ्रू आउट व्हाइट में सारा आपके पास ना शो होगा, ठीक है? ओवरऑल आपने बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आपने ना काफ़ी चीज़ें स्ट्रेच कर दी हैं, और ओवरऑल इट्स गुड, लेकिन यहाँ पे जो ईमेल और ये जो आपने डाला है ना, ये सेम उसके उस नहीं है, उसके लोगो नहीं है सेम। अच्छा, इसमें हमारे पास और क्या है, जैसे आपने लिखा है ना डिलीशियस फूड फॉर यू, तो अगर देखिए डिलीशियस इज सम वर्ड, जैसे अब इन्होंने किया है यहाँ पे बर्गर को बड़ा किया, तो डिलीशियस जो है वो मतलब काइंड ऑफ अगर आप उस चीज को डिपिक्ट कर रही हो फूड को, या डिलीशियस इज सम लाइक वर्ड ब्रश स्ट्रोक से, या कोई भी ऐसा सैन सेरिफ सेरिफ जिससे भी मतलब टाइप ऑफ फोन्ट्स आप इसमें से यूज कर सकती थी, काइंड ऑफ कैलीग्राफी भी ना, ठीक है? और प्लीज स्ट्रेच मत किया करें, ये मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, स्ट्रेच मत किया करें, और प्लीज साइड पे लाइंस ड्रॉ किया करें जैसे हम हमेशा करते हैं। पहला स्टेप ही यही है, जब भी आप कैनवस ओपन करें अपने चारों तरफ मार्जिन ड्रॉ करें। उससे मैंने आपको कई दफा बताया, अगर आप यही फाइल प्रिंटिंग में दोगी तो ये जो आपका लास्ट वाला जो सर्कल है ना, जिसपे आई एम नॉट श्योर आपने शायद नगेट्स टाइप सम स्टफ आपने चूज किया, ये यहाँ से सारा कट जाएगा, ये प्रिंट ही नहीं होगा, और ये बहुत डिसबैलेंस प्रिंट होगा, ठीक है? तो इस चीज का प्लीज आप लोग ध्यान रखा करें, ये मैं बात रिपीटेडली यही बोल रही होती हूँ। और अब की बारी जिसने पीएचडी फाइल भेजी ना, डायरेक्ट मैंने यहाँ उसको 0 नंबर लगा देने, बगैर देखे। आपने जेपीजी में भेजनी है, पीडीएफ में भेज दो, जेपीजी में भेज दो, पीएनजी में भेज दो, कोई भी फॉर्मेट, मतलब बस इन 3 फॉर्मेट में भेजना है, लेकिन पीएचडी नहीं भेजना, वो बहुत हैवी फाइल्स हो जाती हैं, डाउनलोड नहीं होती हैं, फिर मुझे घंटा लगता है ना डाउनलोड करने में। अच्छा, यहाँ पे भी सेम मिस्टेक करी है जो मैं रिपीटेडली बात आपको बोल रही होती हूँ। देखिए बच्चे, जब आप ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको थोड़ी देर अपना दिमाग ज़रा थोड़ा कम यूज करना पड़ता है। आपको ये चीज आपका दिमाग ये नहीं होता कि आपने डिजाइन क्या क्रिएट करना है, उस टाइम आप ये देख रहे होते हो कि जो जो आपके अपने अंदर फ्लॉज आ रहे होते हैं ना, आपके अलाइनमेंट में जो इश्यूज आ रहे होते हैं, आप उन सब चीजों को अच्छे से देखते हो। अच्छा, आई थिंक आपने जो इसको बर्गर को करने की कोशिश करी है ना, ये अगर आप टेक्स्ट, इसमें एक होता है ऑप्शन ना, जो आप ना वो बनाते हो ना, हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो शेप्स बनाते हो आप, अगर इन शेप्स को ऐसे बना के इसके ऊपर अगर टेक्स्ट राइट करोगे ना, क्योंकि इलस्ट्रेटर में तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, बाज दफा ये इसमें वर्क नहीं करता है, बट आई थिंक कर जाएगा, ये आप कर जाएगा ये देखें, अगर आप इस तरह लिखेंगी ना, ये देखें, मैं बैक एंड से जरा चीजें हाइड कर देती हूँ, तो ये देखिए, ये आपका आराम से उसके ऊपर ये आ सकता है जो अभी आपने मुझे शो किया, ये चीज, ये आपको खुद एक एक उस पर करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है? आपने सिर्फ एक इमेज यहाँ से ड्रॉ करनी है, और उसके बाद वहां से अपना ना जो ये टेक्स्ट का है बस इसको सिलेक्ट करना है, और ये आपके पास इस तरह बन जाएगा। जब आप मोनोग्राम बना रहे होते हो, लोगो डिजाइन कर रहे होते हो, या कोई भी इस तरह का डिजाइन होता है ना, उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक मैंने जब टेक्स्ट वाला काम करवाया था तब मैंने आपको ये चीज बताई थी। ओवरऑल आपने इसके डिजाइन अच्छा करने की कोशिश करी है, इट्स गुड।
क्योंकि आजकल जो ये बार कोड्स है ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और आपको अगर बार कोड इस्तेमाल करना था ना तो व्हाइट वाला एरिया नीचे रखना था, या कोई और इससे स्पेसिफिक इसको हाईलाइट करती डिज़ाइन, तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता। और जब आपने बार कोड डाल लिया है ना तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये जो भी है, बस आप इस पर लिख देती हैं स्कैन मी, ठीक है। फॉर अगर आपने इसको मतलब स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स इस बार कोड के अंदर आती है। बार कोड का मतलब ही बेसिकली ऐसे होता है कि ये काइंड ऑफ एक लिंक होता है जो कि आपके पास ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली, इसके अंदर सारी डिटेल्स मौजूद होती है, ठीक है। आपने एफर्ट अच्छी की है, बट नेक्स्ट टाइम आई रियली वांट कि आप इमेज 1 इमेज यूज करो या 2 इमेज यूज करो। इतनी ज्यादा अगर एक ही पेज पे इमेज यूज करोगी तो वो उसको हमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक ये वाली इमेज आपकी बहुत जबरदस्त है, अगर आप सिर्फ इस एक इमेज के साथ प्ले अराउंड करती ना, इट वुड बी सो ग्रेट। जैसे हमने लास्ट टाइम अपने उसमें किया था, जो फ्लायर उसमें डिजाइन किया था, ठीक है। और 50% ऑफ जो था इसको थोड़ा मोर हाईलाइटेड होना चाहिए था। आपको मैंने पहले भी बताई है कि अगर आप कोई डिजाइन बना रहे होते हो तो नेट से एक डिजाइन उठाओ और उसको सेम एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करो। अभी आप इस फेज में नहीं हो कि अपने डिजाइन खुद रिक्रिएट कर सको। जब आप 10 असाइनमेंट्स करने के बाद मैं आपको कह सकती हूँ तब आप अपने खुद डिजाइन रिक्रिएट कर सकते हो। अभी इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने को कहती हूँ, कॉपी करने को कहती हूँ, कि आपको अपने फ्लॉज पता चलेंगे, आपको टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी आएगी, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से वर्ड्स है जिनको मैंने हाईलाइट करना है, जिन पे मैंने एम्फेसिस करना है, जिनका फोंट सिलेक्शन मैंने किस तरह करनी है। क्योंकि रिपीटेडली जब आप एक सेम असाइनमेंट्स आपको 10 इसलिए दी जा रही हैं कि आपका ना बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाए, आप एक्सपर्ट बन जाओ। अगर आपको कोई फ्लायर डिजाइन करने को दे तो आप कहो कि हाँ मुझे हर तरह का फ्लायर मैं बना सकता हूँ, हर डोमेन का, क्योंकि मुझे उनके फोंट्स पता है। मैं किस अगर फूड है तो उसका फूड वाला फॉन्ट कौन सा होगा, अगर ट्रैवल है तो ट्रैवल के लिए किस तरह का फॉन्ट होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंटेंट हम फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं पूरे सिनेरियो को देख के। फॉन्ट सिलेक्शन सबसे लास्ट वाला काम होता है जब आप अपनी सारी चीजें गैदर कर लेते हो, ठीक है। ओवरऑल इट्स अ गुड इफेक्ट, बट जो छोटे छोटे फ्लॉज बताए उनको देख लीजिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये जो आपका स्ट्रोक्स एंड ऑल दैट, लाइक आपने इमेज बहुत अच्छी यूज की है। क्योंकि डिजाइन में मेन चीज ही आपकी इमेज होती है, इमेज ही सब चीजें बोल रही होती है। कंटेंट तो सेम एज लाइक जो भी चल जाता है, इसको थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और प्लीज इट्स अ ड्यू रिक्वेस्ट सबके लिए कि प्लीज आप लोग ग्रेडियंट मत यूज किया करें। ग्रेडियंट संभालना इज अ डिफिकल्ट थिंग, और प्रिंटिंग में जब चीजें जाती हैं तो ग्रेडियंट बहुत मसला करता है। तो क्योंकि अभी ये चीज आपकी प्रिंट में जानी है, प्रिंट मीडिया में, वहाँ ये थोड़ा मतलब प्रॉब्लम करेगा। अगर आप इन इमेजेस को रिप्लेस कर देते हैं ना टेक्स्ट से, मतलब थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिख देते हैं लाइटर, तो ये ज्यादा बेहतर लगता है। आपकी एक इमेज बहुत हैवी थी, ये बहुत अच्छा डिजाइन था, ठीक है। ओवरऑल आपने जो 50 लिखा है, अगर इसको व्हाइट में 50 कर दे तो ये ज्यादा उठता, ठीक है। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और आप देखो मैंने आपको पहले बताया था ना, चीजों को ध्यान में रखा करो कि कलर जैसे होते हैं ना, बैक पे अगर डार्क कलर है तो ऊपर डार्क नहीं होना चाहिए, वो उठेगा ही नहीं, वो मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला आपने डूडल इस्तेमाल किया, और माइट भी शायद आपने इसको ड्रॉ करने की कोशिश करी है, ठीक है। और टेस्टी एंड ओके फाइन, बर्गर को थोड़ा बड़ा कर देते और अगर बर्गर को बैक पे ले जाते जैसे मैंने आपको उस पे करके दिखाया था, तो ये बहुत जबरदस्त लगता है। जो मैंने आपको वो लास्ट अभी असाइनमेंट में मेरे ख्याल से बैक में मैंने बहुत ओपेसिटी डाउन कर दी थी ना, आप ओपेसिटी डाउन नहीं करते। जैसे अगर आपने मेरी कार वाले जो हमने थंबनेल बनाया था, या वैसे मैंने आपको कार वाले एक असाइनमेंट बताई थी, उसमें हमने इस इमेज के पीछे ले गए थे, लेयर्स के साथ प्ले अराउंड किया था। वो चीजें देखा करो, वो बहुत मतलब काफी उसमें इफेक्टिव होती हैं वो चीजें। अच्छा, ये वाला भी मुझे अच्छा लगा था, इसमें भी सेम सिर्फ ये मिस्टेक है हमारे पास। फ़ॉन्ट अगर थोड़ा-सा और अच्छा वाला हो जाता ना, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, इट वुड बी ग्रेट। और अच्छा 50% फ्री डिलीवरी, यहाँ इन दोनों पे थोड़ा-सा मुझे इश्यू था। बाकी ओवरऑल इट्स गुड, लेकिन आपने बहुत एजेस पे काम कर दिया, इसको देखना चाहिए था। अच्छा, साइज़ का थोड़ा ध्यान रखा करें, अगर आपके बर्गर का साइज़ इतना है, तो आप डेली लाइफ में जब थोड़ा-सा अज़्यूम करो, तो आपके कप का साइज़ क्या इतना ही होता है? मतलब थोड़ा-सा बड़ा करना चाहिए था, क्योंकि आपने रेशो को भी मेजर करना होता है। ठीक है, आपने बर्गर को हाइलाइट किया, लेकिन इसके ऊपर ना थोड़ा-सा इफेक्ट्स जैसे ड्रॉप शैडो हो गया, ओवरले टाइप हो गया, मतलब इस तरह की कोई चीज़ देते ताकि ये थोड़ा-सा और अट्रैक्टिव लगता। बाकी ओवरऑल आपने काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश करी है। ओके। अच्छा, इसमें भी सेम यही मसला था, ये मेरे ख्याल से मैंने इनको बताया था बुशरा को कि नहीं, आई डोंट नो। बुशरा आपके साथ अलाइनमेंट का बहुत ज़्यादा इश्यू है। आप लोगों को मैंने बोला है ना, एक ट्यूटोरियल उठाएँ और उसको एज़ इट इज़ ड्रॉ करें। बिल्कुल जैसा वो है उसके सारे स्टेप सेम रखें, इमेजेस वहीं से सेम रखें, सेम चीज़ें क्रिएट करें।
अभी स्टार्टिंग के लिए, जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, जब आप 10-10 असाइनमेंट्स कर लेंगे, उसके बाद आपको टास्क दिया जाएगा, तब आपने अपने खुद के डिजाइन बनाने। तब तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगी कि मुझे नेट से जरा सा भी मिलता हुआ नजर आ गया ना, तो आपकी जो फाइनल असाइनमेंट्स होंगी, जो आपके फाइनल प्रोजेक्ट होंगे, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। वो तो आप लोगों की अच्छी वाली असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसके आपके प्रॉपर आपको सर्टिफिकेशन और जो भी मैम वरदा ने आपके साथ कमिटमेंट करी है वो आपको मिलेंगी चीजें, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि अभी प्रैक्टिस करें, और जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो आप मुझसे पूछें कि मैम हमें ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आपने अगर इसको एज अ प्रोफेशनल लेके चलना है तो आपको दिन रात लगा के अपना ये पूरा काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं अपनी एग्जांपल आपको इससे कोट करती हूँ कि मैं आपके सामने एक मिसाल बैठी, मैंने अपना 1 साल ऐसा लगाया जिसमें मैंने दिन रात बैठ के डिजाइनिंग करी थी, सिर्फ डिजाइनिंग, और हर तरह की डिजाइनिंग करी थी उसमें, हर तरह के डिजाइनर को कॉपी किया था, उसके बाद मैंने रिक्रिएट किया था। मतलब मैंने एक एक असाइनमेंट को कम से कम 5 दफा बनाया था, सेम असाइनमेंट को। तब जाके मुझे लगा कि परफेक्शन आई है, तो मैंने नेक्स्ट असाइनमेंट पे किया स्विच, ठीक है। आप लोगों को तो बताने वाला कोई है, मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैंने सेल्फ लर्निंग से काम किया है। मैंने अपने टीचर, मैंने इतने इतने पैसे पे किए थे कि मुझे कोई मेंटर मिल जाए और मुझे सिखा दे, और मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया। मैंने सारी चीजें यूट्यूब और गूगल से सीखी है। मैंने अपने मेंटर से सवाल किया कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसको कट कैसे करना है। जो टेक्स्ट वाला सवाल आपने मुझसे किया था, किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे किया था, जो कि मैंने आपको ऑन द स्पॉट करके दिखाया था, मैंने वही सवाल अपने टीचर से किया था, और उन्होंने मुझे कहा था बस ऐसे करके ना इसके ऊपर बस ऐसे ही कर लो कुछ। मतलब 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस शी हैड, बट उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने अपना लाइक 5,000, थोड़े पुराने जमाने की बात है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, आई हैड पेड, और मैं इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवलिंग करी, जो कि मेरे 2 आवर्स का डिस्टेंस बनता है। मैंने डेली समझने में अपने 4 आवर वेस्ट करती थी उस टीचर के पास जाने के लिए, लेकिन उस बंदी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मुश्किल से अगर उसने मुझे बताए होंगे तो 1-2 वर्ड, कि बस आप ये ट्यूटोरियल देख लो, खुद ही कर लो जो दिल करता है। मतलब पूरा दिन मेरा वेस्ट कर रहा उसने। तो आप देख लो, मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रही हूँ जो कि आप किसी की मिन्नतें करो तो वो फिर जाके बताते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग बहुत कम बताते हैं। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जो आप जब काम कर रहे होते हो ना, तो तब आपको पता चलती हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा-सा अपने अंदर पैशन क्रिएट करो। अगर इसको आपने अपना फर्दर लेके चलना है ना, अगर आपने इसको अपना करियर बनाना है, तो इसके लिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपका लास्ट डिज़ाइन ये था ना, तो नेक्स्ट डिज़ाइन इससे नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। उसके अंदर जो फ्लॉज़ हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करो। अगर आपको नज़र आ रहा है, अच्छा मैंने जो अगर ये वाला काम किया था और मैंने आप लोगों को स्पेशल बताया है कि आप जाओ पिक्सेल्स के ऊपर, ये हमारे पास पिक्सेल्स वाली वेबसाइट है, जो कि मैं हर लेक्चर में आप लोगों को बताती हूँ कि मेहरबानी करके अगर आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे ना, ये हमारे पास, सॉरी, ये आ गया हमारे पास बर्गर्स। तो ये देख लीजिए कि कितनी हाई रेजोल्यूशन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पड़ी। अगर आप लोग अपने फ्लायर में सिंपल अगर इस इमेज को यूज करो ना, और यहाँ पे बैक पे कुछ भी ना करो, सिर्फ टेक्स्ट डालो, हल्का सा थोड़े बहुत इफेक्ट्स डाल दो, यहाँ पे इसके सोशल मीडियाज लिख दो, यहाँ पे एक आध दो गो जो व्हाट्सएवर लगा दो, थोड़े से डूडल्स कर दो, तो ये आपका फ्लायर तैयार हो जाता है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। हाई रेजोल्यूशन इमेज मैंने आपको बताई है, आप प्लीज इस वेबसाइट से उठाया करो। अगर आपको फ्राइज की चाहिए, और इधर से आपकी ना वो भी आराम से हो जाएगी, जो आप कटिंग करना चाह रहे हो या जो भी। अब ये देखिए, हर तरह के साइज की पिक्चर आपके पास अवेलेबल है, और ये भी अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको बोला पीएनजी डायरेक्ट लिखो, नेट पे आपको वहां से मिल जाएंगी। आप सिंपल ये देखो, आप इनसे रिलेटेड कोई चीज बना सकते हो। आप सिर्फ डिजाइन देखो और सोचो आप इसमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसमें प्राइस भी सारा कुछ है। इसमें ब्लैक आप इसको एक्सटेंड कर दो, जो मैंने आपको वो क्या, मैं देखो नाम भूल गई उसको, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या कहा था। इसमें हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था, खैर क्रॉपिंग के लिए जो टूल इस्तेमाल करो, सॉरी, कंटेंट अवेयर इस्तेमाल करो उसके अंदर, और उसके बाद इसको एक्सटेंड करो, बैक पर टेक्स्ट लिखो एंड ऑल दैट, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई हैं थोड़ी सी, और थोड़े से प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप, जो 10 असाइनमेंट फ्लायर्स की हैं वो सबने सबमिट करवानी है। वो मैं आपको पहले बता रही हूँ, वो असाइनमेंट सारों की सबमिट होनी चाहिए। वो मैं सारों की चेक करूंगी तो फिर नेक्स्ट वाले पे आप लोग जाएंगे। ऐसे आपने जंपिंग नहीं करनी है। आज जो आपने बनाना है ना, फेसबुक पोस्टर्स बनाने। फेसबुक पोस्टर्स थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंस्टाग्राम का के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, क्योंकि बच्चों को इंस्टाग्राम समझ में नहीं आता है, ठीक है। इंस्टाग्राम थोड़ा सा है, ट्रिकी सा है, लेकिन वो हम नेक्स्ट में जाएंगे। इसलिए मैं चाह रही हूँ आपको थोड़ा सा ना पोस्टर्स के ऊपर जरा हाथ अच्छा सा बैठ जाए,
तो हम फिर उसके बाद नेक्स्ट में इंस्टाग्राम डिजाइनिंग के ऊपर जाएंगे। अच्छा, फेसबुक पोस्टर्स में जो लास्ट टाइम बच्चों ने काम किए थे उनमें थोड़े बहुत फ्लॉस थे, तो हम उसको दोबारा रिवाइंड करेंगे। आपकी 10 असाइनमेंट्स ये मौजूद हैं इसके लिए, फेसबुक पोस्टर्स के लिए पूरे 10 कंटेंट मौजूद है, ये मैं आज आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगी। और वैसे भी आपके खुद कार का जो होता है पोर्टल, वहां पे हो जाता है अपलोड। ठीक है, ये काम आपने करना है। तो आज हम लोग ये बनाएंगे पोस्टर। अच्छा, थोड़ा सा जो हम मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, पहले तो मैंने इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया था आपको। हमारे पास जो फेसबुक का जो भी पोस्टर होता है वो अकॉर्डिंग टू आपका जो भी लोगो होगा, ये जो भी ब्रांड होगा, हमने उसके मुताबिक बनाना होता है। ये जो है हमने दास्तान के लिए बनाया था, ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लेकिन कुछ बच्चे थे शायद जिन्होंने ज्वाइन लेट किया था, जो भी है, तो दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। और इसके हिसाब से आज जो है एक नया पोस्टर हम डिजाइन करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैनवस आपके हाथ में है, ये जो पूरा ये कैनवस का है, दो आर्ट बोर्ड तो खैर ये नहीं है, खैर कैनवस है, तो आप इसके ऊपर अपने हिसाब से जो दिल करता है बना सकते हो। बट आपने ये ध्यान रखना है कि आपका मेन थीम क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी, ये पोस्टर है, ये बुक का पोस्टर है बेसिकली। बुक का ब्लर्ब का मतलब बेसिकली ये है कि बुक का जो पूरा निचोड़ है वो हमने इसमें लिखना है पोस्टर में, ताकि जो भी हमारा रीडर हो वो इसको लाइक अपनी पसंद से देख सके, ले सके, अगर उसे इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये मार्कोर जो थी ये बुक का नाम है, जिसका बेसिकली बुक कवर जो है वो ये था। अब फुल तो नहीं इधर शो हो रहा है, लेकिन ये मार्कोर से रिलेटेड थी। बट क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिफ किस्म का ब्रांड है, मतलब बुक है, या इसके जो ओनर है, जिन्होंने ऑथर समझ लें, उन्होंने जो लिखा है वो काफी थोड़े से हाईफाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो मार्केट और टारगेट एरिया है वो थोड़ा सा बोल्ड है और स्टिफ टाइप की है। इस वजह से जो हमने डिजाइन एस्थेटिक इसके इस्तेमाल किए हैं वो हमने बिल्कुल प्लेन और मिनिमल किए। हमने इसको एक अच्छा सा हेडिंग दे दी फोन की, ठीक है, जो कि सेंट्रलाइज रखा है फिलहाल, क्योंकि टेक्स्ट ज्यादा था तो हमने इसको सेंट्रलाइज रखा है। अच्छा, आप लोगों में से कुछ बच्चे जो आई डोंट नो इस्टंबुल और जो रबिया इधर हैं या नहीं है, आप लोग बच्चे जब भी बना रहे होते हो ना, तो आप लोगों का ये होता है कि आप लोगों को टेक्स्ट का साइज नहीं पता चल रहा होता। हर फोन का टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा फर्क होता है। इसमें इट्स समथिंग लाइक दैट कि आपका जैसे अब ये वाला टेक्स्ट है ना, ठीक है, अब इसमें यही वाला 5 फोल्ड इतना शो कर रहा है। अब मैं आपको एक और टेक्स्ट दिखाती हूँ, इस वाले, अब ये देखिए, इसका सेम 5 ये फोन शो कर रहा है। अगर इसकी बात करूं तो इसका 5 ये शो कर रहा है, जो कि अब रीडेबल इस तरह नहीं है। तो आप लोगों ने फोन ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके अंदर रीडेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे अगर आप इसी के अंदर जो स्ट्रेट फोन या कैपिटलाइज फोन जिनमें सारे बड़े जो अल्फा लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, आप वो यूज कर रहे होते तो वो रीडेबल नहीं होते। वो सिर्फ हम लोग ज्यादा ट्राई करते हैं नेम देने में या हेडिंग देने में यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी अलाइनमेंट आप देखी जाए, ये हमारे पास ब्रश है, ठीक है, यहाँ हमारा मेन फोकस था, उसके बाद नीचे इसका था, ठीक है, उसके बाद इधर जाना चाहिए था या इधर जाना चाहिए था। तो हमने एक सिमेट्री बना ली कि मेरा जो भी यूजर आएगा उसका मेन फोर्स इधर होना चाहिए, इसलिए हमने इसको रेड हाईलाइटेड में दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो था, ये वैसे ब्रश है, आप लोग अगर वो करो, इस्तेमाल करो, करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, मैंने बुक कवर में बताया था। खैर अगर हम दोबारा बुक कवर डिजाइन करेंगे तो फिर मैं उसमें थोड़ा डिटेल में बता दूंगी। अच्छा, अभी हम कहाँ थे, ये सारी चीजें हो गई। और आपने साइड बॉर्डर देना है, जो भी देना अपने हिसाब से देख सकते हो। इसी तरह का एक ये है, ये उर्दू में, ठीक है। आपके पास बहुत सारे बच्चे जो भी पोस्टर डिजाइन कर रहे होते हो, आपको बैलेंसिंग नहीं आ रही होती, उसमें मेन चीज आपने क्या करनी होती है, एक साइड पे सारा कंटेंट डाल दो, एक साइड पे हैवी इमेज डाल दो। जैसे हम लोगों ने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बैलेंसिंग की बात करी थी, इस टाइम इसमें वही करना है हमने, कि एक तरफ आपका सारा कंटेंट जाएगा, एक तरफ आपके पास क्या होगा, सिर्फ मतलब वो डाल लो, इमेज डाल लो, या जो भी आपको व्हाट्सएवर डालना चाहते हो वो डाल लो। ठीक है, ये चीज आपकी एक हो गई। अच्छा, अब हमारे पास क्या था, ये सारा कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट तरह के पोस्टर्स हैं। अगर ये हॉस्पिटल का है तो ऑब्वियस सी बात है उसके हिसाब से होगा। आप सबके अंदर एक बार नोटिस करना कि सारा कंटेंट एक साइड पे जाएगा, एक साइड पे इमेज होगी। ये सिंपल से सिमेट्री टाइप है या सिंपल सी थीम है। देख लो, फिर दोबारा सेम यही चीज है, एक तरफ सारा कंटेंट विद लोगो और एक साइड में सारी हमारे पास इमेज है। ठीक है, अब अगर मार्केटिंग एजेंसी की बात करें तो सेम वही चीज है, इस साइड के ऊपर सारा कंटेंट, इस साइड के ऊपर सिर्फ इमेज। अब आप लोग ये क्या सिंपल से पोस्टर इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकते,
दैट्स इट, सिंपल। आपने बैक एंड पे एक इमेज लेनी है, यहाँ पे इमेज लेनी है और इसके ऊपर क्या करना है, ये आपने क्लिपिंग मास्क लगा दी है, यहाँ पे आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख दी है, जिसमें मार्केटिंग एजेंसी को हमने हाईलाइट कर दिया। आप फोन्ट्स देखो, आप एग्जैक्टली इसे कॉपी करके बनाओ, ताकि आपको अंदाजा हो कि फोन्ट का साइज कितना बड़ा रखना है। जब रिपीटेडली आप एक काम करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा, अच्छा मुझे इस फोन्ट का इतना साइज बड़ा रखना है, मैंने इस चीज के ऊपर इतना हाईलाइट करना है। अब ये वाला डिजाइन देखें, कितना सिंपल और मिनिमलिस्टिक सा है, लेकिन कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, ये चीजें। अब ये वाली चीज है, इसमें आप लोगों ने क्या काम किया है, यहाँ पे आपके पास एक इमेज है, थोड़े से डूडल्स है, बंदा है, बीच में डाल दिए, यहाँ पे क्लिपिंग मास्क लगा दिए, सिंपल उसके ऊपर ऑन दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने इसमें से एक सिलेक्ट की थी, हम लोग खा वो फूड वगैरह की, तो बहुत सा आपकी जो फेसबुक के पोस्टर की जो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है, उसमें आपके पास जो पहली कैटेगरी है वो रेस्टोरेंट की है, डिटेल आपको सारी गिवन है, ट्रैवल की है, उसके बाद फिर नेक्स्ट कैटेगरी क्लोथिंग की है। तो आपने खुद ये देखना है कि आपके पास अगर क्लोथिंग की बात आ रही है, क्लोथिंग क्लोथिंग एसपी पोस्टर कर देते हैं। तो आप ये देखिए, सिंपल सा, मतलब ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट वो नहीं करी गई। ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड में आपने क्या काम किया, एक बंदा है, उसकी तस्वीर लगा दी, बीच में एक फ्रेम लगा दी, न्यू अराइवल शॉप नाउ दैट्स इट, या सेल लगा दो। थोड़ा सा हाई फाई तरफ जाना चाहते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो, तो इस तरह कर लो। और ये देखिए, मतलब ये लेबर डे का है, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी कैटेगरी में जाना है, अगर क्लोथिंग कैटेगरी है तो सिंपल एक इमेज डालिए। ठीक है, एक किसी भी गर्ल की इमेज और उससे रिलेटेड कोई भी पोस्टर। ठीक है, इस तरह। अब सी दिस वन। ठीक है, तो ये होता है कि आप एस्थेटिकली चीजों को किस तरह देख रहे हो। अब आप इसमें जो मैंने आपको ये लेयर्स के साथ प्ले अराउंड करना सिखाया था, इसने कुछ भी नहीं किया, सिंपल लेयर्स के साथ प्ले अराउंड किया है, और देखिए इसने कितना अमेजिंग डिजाइन क्रिएट किया। आप लोग इस तरह कर सकते हो, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे, तकरीबन सारे इस तरह कर सकते हैं। मुझे इससे एक चीज याद आई, ये चीज, अच्छा ये जो आप जिसने भी मुझे भेजा था, मुझे नहीं मालूम है कौन बच्चे हैं जिन्होंने भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये जो काम आपने किया है ना, ये मैगजीन कवर के लिए किया है। मैगजीन कवर का जो है उसमें बेइंतहा आपके पास कंटेंट होता है, आपने उसको इसी तरह एडजस्ट करना होता है। आपने सिर्फ एक छोटी सी इसके अंदर गलती करी है, एक चीज ये कि इसका साइज अगर आप A4 रख दी तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। ऊपर से आपने जो गर्ल की सिलेक्शन करी है, इट्स सो अमेजिंग, अकॉर्डिंग टू मैगजीन इट्स सो गुड। आपने इसमें सिर्फ एक गलती ये करी है कि लड़की के जो, प्लीज फिर रिक्वेस्ट करके बार बार बोल रही हूँ, पिक्सल से इमेज उठाइएगा, हाई रेजोल्यूशन। आप अगर मॉडल की तस्वीर भी लिखेंगी तो आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीर आएगी। इसमें आपने सिर्फ ये करना होता है, थोड़ा सा बता रही हूँ, खैर इसके ऊपर हमारा पूरा है, एक पूरा असाइनमेंट्स है मैगजीन कवर की, उसमें आपके पास थोड़ा कंटेंट होगा और इसी तरह इमेज होगी, और इसी तरह जो आपने प्ले अराउंड किया ब्लैक एंड व्हाइट के साथ, इट्स सो अमेजिंग। बट आपने इतने ज्यादा फोन्ट्स यूज नहीं करने, ट्राई टू यूज वन हैवी फोन्ट, जिसमें ब्रश स्ट्रोक आ सकता है, कैलीग्राफी आ सकता है, स्टिफ फोन्ट जैसे आपने ये यूज किया, ये यूज कर लो। उसके बाद जो बाकी आपके डिजाइन, इट्स सो गुड। तो इससे रिलेटेड जो होगा ज्यादा डिटेल में मैं आपको उसमें बताऊंगी जब हम मैगजीन का काम करेंगे, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट उस पर वर्क करता है। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गई। तो अब आपको समझ आ गई है कि अगर आपने उसके ऊपर बनाना है किसी से रिलेटेड जो डोमेन है, जो भी मैं आपको दूंगी, तो आपने पहले क्लोथिंग ब्रांड में सारा सर्च करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, बस एक, जैसे मैंने ये पोस्टर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से इस पोस्टर को मैंने देख लिया, अच्छा इसमें ये फोंट इस्तेमाल हुई कि बेबस से रिलेटेड है, गौथम है, इसमें मतलब जो स्टिफ फोंट्स है आप वो यूज कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी ब्रांड का नाम था वो लिख लो। यहाँ पे आपके पास कंटेंट गिवन है, वो कंटेंट यूज करना है वो कर लो। नेट से दिल करता है डायरेक्ट एज इट इज कॉपी करने का, आप वो कर लो। बस एक सिंपल ब्लॉक डालो, उसके ऊपर एसेल लिखो। ठीक है, कलर इधर से चेंज करो, इसका कलर इधर से, और इमेज आप पिक्सल पे जाओ हर तरह के। अगर आप बॉयज लिखोगी तो आपको पास बॉयज से रिलेटेड काफी सारी, खैर आपको मैन लिखना चाहिए, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटे छोटे बच्चे दिखा दिए। अगर हम मैन लिखें तो आपको मैन से रिलेटेड काफी सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, आप उनमें से रिलेटेड किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये कितने सारे मॉडल्स हैं, आप इनमें से किसी को भी, इसको ले लो, इसको ले लो, बट ज्यादा आपको वो लगेगा, अथेंटिक इसलिए लगेगा कि किसी ब्रांड की लुक दे रहा है। ये समझ सेम, तो इस तरह आप जो भी है मॉडल सर ये ले सकते हैं आप।
ठीक है, जिसकी थोड़ी सी बोल्ड लुक अकॉर्डिंग टू जो भी आपका क्लोथिंग ब्रांड है। ठीक है, फिर आपका म्यूजिक का एक रिलेटेड पोस्टर होगा, एक वेडिंग का होगा, एक गेम का होगा। तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करके इस दफा मैंने सोचा गेम का बना लेते हैं। तो जो भी कोई पसंद आ रहा है कोई भी हम उठा लेते हैं। ओके फाइन, फिलहाल कोई भी रैंडम इमेज में लूंगी, बिकॉज मुझे गेम्स खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इट्स जस्ट समथिंग आप लोगों का जिसका दिल करे जिसके ऊपर बना सकते हैं। कोई थोड़ा बैटल टाइप का भी सीन दे। आपको अगर कोई और गेम पसंद है, अगर आप में से कोई पबजी खेलता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है गेम में, 0.5% भी नहीं है। तो बस कोई काम आ जाए तो बना देते हैं। अगर आपको कोई और गेम पसंद है तो आप लोग उस गेम से रिलेटेड कर सकते हैं, बना सकते हैं आप लोग। आई एम नॉट श्योर। ओहो, फाइल डाउनलोड ही नहीं हो रही है। लेट्स चेक, अगर हमारे पास हो जाए तो अच्छी बात है। ओके फाइन, हो गई। अच्छा, मैंने वो ही नहीं बनाया। खैर, इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इसी के अंदर चेंजेस कर लेंगे बार बार। अच्छा, बता देती हूँ कुछ बच्चों को अगर नहीं पता, हमारे पास होता है फाइल न्यू। यहाँ पे आपने लिखना है, हमारा जो काम होता है वो पिक्सल में होता है। इसके साइजेस मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, इन सब के होते हैं 1000 बाय 1000। 1000 बाय 1000 कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था, इसका मतलब होता है 1000 विड्थ है और 1000 आपके पास हाइट है। हमारे पास जो मोड है, कलर मोड, जो मैंने अक्सर उसमें लिखा हुआ, वो CMYK में नहीं करना। ये जब प्रिंटिंग वाली आप लोग फ्लायर्स बना रहे होते हो, पोस्टर्स बना रहे होते हो, तो तब आप लोग करते हो। वैसे आप लोग इसको किस में लेके जाओगे, 8 GB में, क्योंकि हम डिजिटली काम कर रहे हैं, हमने इसको प्रिंट में नहीं निकालना। ये हो गया, पिक्सल्स में हमने कर लिया, और इसकी रेजोल्यूशन 300 ही रखनी है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैंने आपको कई दफा क्लास में बताई हैं और अब फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ये हमारा कैनवस तैयार हो गया है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा ये ड्रॉ कर लेते कि हमने इधर बिल्कुल भी नहीं जाना। ये हमारा क्या होगी, बॉर्डर लाइन हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, मतलब थोड़ा सा बराबर में रखते हैं। आप चाहें तो उसमें दूसरी तरह भी बना सकते हैं। वैसे हमें ज़रूरत कम ही, मैं मतलब बाज़ दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ, बाज़ दफ़ा नहीं करती, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, इधर से उठाएं, ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने ये चीज़ चेंज कर दी है, अब पहले हम इसको डायरेक्ट स्ट्रेच करते थे ना, तो ये वर्क करता था, बट अब प्रॉब्लम ये होगी कि इसे डायरेक्ट स्ट्रेच नहीं कर सकते। अब हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये प्रॉपर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं, चॉइसेस भी हो सकती है। अब हमारे पास जो फ़ॉन्ट है ना, जो हमारी अब रिक्वायरमेंट है, आपने जो आपको दिया जाता है ना ये पूरा, इसमें पहला फ़ॉन्ट है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई आपके ऊपर फ़ोर्समेंट नहीं है। कलर है, कलर की भी आपकी अपनी चॉइस है, जो आपका दिल करता है कलर पैलेट वो मर्ज़ी यूज़ करो। उसके बाद आपके पास लोगो है, लोगो आप कोई भी यूज़ कर लो। अगर फ़िलहाल मैं इन्हीं का यूज़ कर रही हूँ, दास्तान का फ़िलहाल डाल रही हूँ। मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है नया डाउनलोड करने की। अच्छा, अब ये इस सारी चीज़ों को हम बाद में सेट करते हैं। अच्छा, अब हमारा लोगो भी हो गया है, हमारे पास जो टेक्स्ट था वो हमने ले लिया है। उसके बाद टाइटल है, वो डोटा 2 आपने लिखना है, वो लिख लो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमारे पास होता है डोटा का एक लोगो। कंट्रोल जे दबाया, सेम एज इट इज रेप्लिकेट हो गई। अच्छा, ये आ गया कंट्रोल वी, डोटा 2 आ गया। अब मैं चाहूँ तो डोटा 2 भी लिख सकती हूँ दूसरा, नहीं तो हमारे पास जो डोटा है उसका, हमारे पास डोटा का लोगो है। ट्राई करते हैं, दोनों में से जो चीज़ अच्छी लगेगी हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास मिल गया लोगो। नेक्स्ट आ गया।
अच्छा मैंने डायरेक्ट पीएनजी से नहीं डाउनलोड करी है इसको, मैंने ऐसे उठा ली है। हमारे पास इमेज आती है, सॉरी, सब्जेक्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट कर देंगे तो इसने इसको इकट्ठा सिलेक्ट कर दिया है। अगर क्योंकि हमें अब अगर जो सिलेक्ट सब्जेक्ट हुआ है वो अंदर वाला पोर्शन हुआ है, हमें तो बाहर वाला रिमूव करना है ना, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है आप इसको उल्टा कर दो, उसके बाद यहाँ पे रबर चूज करो और जस्ट इसको ऐसे रिमूव कर दो। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से कर लिया करें, फिर कंट्रोल डी दबाएं तो वो आपका सेम इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज होगी एक हमारी। अच्छा अब ये था हमारे पास इमेज, चाहे तो इस साइड पे ले जाएं, चाहे तो इसको फ्लिप कर लें। फ्लिप करेंगे कंट्रोल टी, अगर आपने इमेज को फ्लिप करना है तो हॉरिजॉन्टल आप इस वे में फ्लिप कर लें या इधर लिख दें। ठीक है, कि जैसे लड़की जो है वो इधर देख रही है। ठीक है, ये लड़की है, व्हाट्सएवर एलियन है, आई हैव नो इशू विद इट। ठीक है, ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई। अब हमारे पास क्या था, एक हमारा लोगो था जो कि हम यहाँ ले जाते हैं क्योंकि अभी हमें सारी चीजें सेंट्रलाइज करनी है। ये हो गया। अब पहले मैंने देख लिया आपके सामने सारी लाइंस लगाई थी, इसका मतलब यहाँ था कि यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करना। ये हमारा डोटा का लोगो है व्हाट्सएवर। ये हमारे पास फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट सा कलर अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा इसके साथ ज़्यादा बेहतर लगेगा, लाइट ग्रीन एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हमारे पास जो फ़ॉन्ट होना चाहिए वो थोड़ा सा रफ या ब्रश स्ट्रोक से रिलेटेड फ़ॉन्ट हो तो इट वुड बी गुड। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा इसके बीच का ये ख़त्म कर दें। ये हो गया। चाहो तो इसको ऐसे करके लिख सकते हो, मतलब टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप चीज़ों को जैसे मर्जी एडजस्ट कर लो। हो सकता है आप लोगों के माइंडसेट में कुछ और चीज़ आ रही हो, आप उसको उस तरह एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा क्योंकि एक मसला हमारे पास ये आएगा कि अगर हम इसको डबल लोगोस लगाएंगे तो ये हमें बहुत प्रॉब्लम देगा। चेक करते हैं अगर हम इसको कुछ प्लस माइनस कर सकें। नॉट श्योर। जी फिलहाल हम अगर इसको हाइड कर दें और हम टोटल टू पर ले गए। अच्छा आप लोगों का अगर किसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। कोई ऐसा कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको बीच में बिल्कुल सेंट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है, या लेफ्ट अलाइनमेंट कर लें, या मतलब मिड में कर लें। बट हमारे पास मिड में एक इशू आ रहा है कि ये एक बड़ा डिसबैलेंस हो रहा है। चेक करते हैं। ये फिर भी कुछ एडजस्टेबल चीज़ है। अच्छा अगर हमारे पास एक और सोल्यूशन इसके ऊपर ये है कि आप इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट अप्लाई कर दो। ठीक है, एंड इसको फ्लिप कर दो। अब हम लोगों ने ये किया क्यों है, थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव करते हैं चीज़ों को। ऐसे अब देखें, इसमें हमारे पास क्या था कि हमारा टेक्स्ट हमें रीडेबल चाहिए था। ठीक है, हमारा टेक्स्ट रीडेबल चाहिए था तो हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट अप्लाई किया है। अब चेक कर लेते हैं सारा इसमें से सारा बेहतर कौन सा लग रहा है। आप लोग अपने आइडियाज भी दे सकते हैं कि हम इसको ये कर लें वो कर लें, मतलब थोड़ा बहुत आप लोग बता सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको नीचे वाली लेयर पे ले गई हूँ। अगर हमारे पास एक और ऑप्शन ये है कि हमें थोड़ा सा अगर इसको ज़्यादा स्ट्रोक में दिखाना है तो हम इसको
रिमूव कर देंगे। अच्छा, इसमें ना हार्डर ब्रश नहीं यूज करना, इसके लिए ना सॉफ्ट राउंड ब्रश इस्तेमाल करना है, यहाँ से इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप हार्ड वाला करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारे पास रेड टोन में था डोटा, क्योंकि रेड इसमें रेड में होती है। अभी इसको हम एक और कंट्रोल जे बना लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल जे से हमने क्या किया, बैक वाली लेयर सिलेक्ट करें। ठीक है, ये हो गया आपके पास। आप इसको वाइट दे दो, या इसी के बैक के अंदर जो इसके कलर्स हैं उन्हीं में से कोई यूज कर लो, मतलब टोटली डिपेंड आपके ऊपर है। नहीं तो एक और ऑप्शन हमारे पास ये है, ग्रेडियंट ओवरले दे दो। ग्रेडियंट ओवरले में ये होगा कि आपके पास ये जो इसके बेसिक कलर्स है ना, यहाँ पे हर तरह का जो, मैंने आपको ओवरऑल ग्रेडियंट यूज करने से मना किया, लेकिन डिजाइन के बीच में अगर आप किसी ऐसे इफेक्ट से यूज करना चाहो तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब अगर इसमें देखें तो ऑरेंज शेड ज्यादा है या येलो शेड ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं, इसको कलर सेट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है ग्रीन में है, ग्रेस के शेड हैं, ग्रीन के हैं, आपको मतलब बेसिकली जो अपने तरफ से पसंद है आप उसके हिसाब से इसके ऊपर काम कर सकते हो। बट आई थिंक ये बहुत ज्यादा वो हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये फिर भी बेहतर है। Fine with this one। ठीक है, अच्छा अब डार्क टू डार्क में मसला आएगा। चाहो तो इसको थोड़ा सा वाइट टोन में ले जाओ, इसी में ले जाओ, मतलब थ्रू आउट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बल्कि आई वाज थिंकिंग बट इफ अगर हम इसको ऊपर करके इसको नीचे कर दें। ठीक है, तो चीजें आपकी अपनी मर्जी है, आपके अपना डिजाइन है, आपका जैसा दिल करता है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। आप इस वाले को बैटल बिगेन इज समथिंग लाइक, खैर आग ही लगी हुई है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हम आग यहाँ लगा नहीं सकते, नजर नहीं आएगी। यहाँ से कोई भी कलर उठा लो, चाहो तो बैटल को थोड़ा रेडिश टोन में दे दो, बट मसला सिर्फ रेडिश में ये आएगा, अगर हम रेड चूज भी कर लें तो वो उसको उठाएगा नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो कलर्स हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो उसके साथ ज़्यादा बेहतर बैठेगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर हमें थोड़े से शेड्स इसके ऊपर डालने हैं तो मेरा एक फोल्डर होता है जिसमें, अच्छा इसमें भी मैंने ना रैंडमली कुछ ऐसी चीज़ें जो इफेक्ट्स के तौर पे मैं यूज़ कर सकूँ मैंने वो डाली हुई है। तो हम अगर नॉट श्योर हम से थोड़ा रेडिश टोन दे देते हैं इसको। अच्छा, ये ऐसे नहीं करना, शिफ्ट के साथ स्ट्रेच करना। किसी को कोई इशू हो तो प्लीज बता दीजिएगा साथ साथ, ताकि मैं आप लोगों की वहीं से चीजें सॉर्ट आउट कर सकूं। अच्छा, अब ये देखें, ये थोड़ा सा गेम का टोन दे रहा है रेड वाला। मर्जी है, अगर आप इस पे इफेक्ट्स लगाना चाहते हो तो इफेक्ट्स लगाओ, नहीं लगाना चाहते तो इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, इससे कोई वो नहीं है कि आपने जबरदस्ती इफेक्ट्स लगाने ही लगाने हैं। अगर इस इफेक्ट को मजीद नीचे लेके जाना चाहते हो तो नीचे ले जाओ, इधर लेके जाना चाहते हो इधर ले जाओ, नहीं तो डायरेक्ट ऊपर उठा के ले जाओ। ये थोड़ा सा हमारे पास, और हमारे थोड़ा सा गैलेक्सी टाइप का इफेक्ट चाहिए, एंड आई डोंट थिंक इसमें मेरे पास गैलेक्सी है। हम कोई भी ऐसे रैंडम उठा लेते हैं, डायरेक्ट सेव भी कर लें, उधर जाके हाई रेजोल्यूशन में चाहिए तो हाई रेजोल्यूशन में कर लें, कोई इतना खास इशू नहीं है। आप देखते जाएं कि जब हम चीज़ें डिफरेंट ऐड कर रहे हैं तो उससे हमारे डिजाइन में कितना इफेक्ट आ रहा है। तो मैंने अभी आपके सामने सिर्फ एक इमेज है और इमेज के ऊपर सिर्फ इफेक्ट्स लगाए, तो मैं आपसे इन इफेक्ट्स की बात कर रही हूँ कि आप इन इफेक्ट्स के साथ वर्क करें। अगर आपको इस आपके माइंडसेट में कोई और चीज़ है तो आप उसके साथ से प्ले अराउंड कर सकते हैं उसके ऊपर।
बाकी नॉट श्योर, थोड़ा सा लाइटिंग करनी चाहिए। ये भी अच्छा लग रहा है, बट अगर हम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास मैंने जो कलर इस्तेमाल किया था फ़ॉन्ट का वो कौन-सा वाला था एंड आप देखिए इतने सारे इफ़ेक्ट्स के बाद वो क्या चीज़ बन गई है, ठीक है? तो इस तरह आप लोग अपनी चीज़ों के साथ लाइक देख सकते हो जो आपको अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। अगर हमें थोड़ा-सा फायर चाहिए, अगर हमें डालना है, टेस्ट करके देख लेते हैं फायर कैसा लगेगा। ये एक पोस्टर ऐसा नहीं होता, ये मतलब हर पोस्टर पर डिफरेंट टाइमिंग्स होती है। अगर आपका हो सकता है कि कोई और पोस्टर आप यूज़ करो तो उसके ऊपर माइट बी कम टाइम लगे, क्योंकि ये तो आपके पास एक गेमिंग पोस्टर है ना, गेमिंग से तो थ्रू आउट आपके पास डिफरेंट तरह के वो आ सकते हैं सिनेरियोज। हम ट्राई कर लेते हैं कि अगर हम फायर डालें तो हाउ डज इट लुक। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम डिलीट कर देंगे, सिंपल इज दैट। अच्छा, ये लेयर्स ऊपर नीचे रखने से ही फर्क पड़ता है, अभी हम देखते हैं क्या फर्क पड़ता है इससे। अब यही वाला लेयर का अगर इफेक्ट हम वेट अ सेकेंड, यही वाला इफेक्ट मैंने इधर रखा है ना, ये इफेक्ट अगर मैं यहाँ रखूंगी तो ये देखते हैं इससे कितना फर्क पड़ता जा रहा है। अगर मैं इसके नीचे ले जाती हूँ तो ये होता है, यहाँ ले जाती हूँ, मान बाजी के पास उनको बता दो, ये दे दो, कहना से भी चेक करो। अच्छा। हम्म, अच्छा अब ये हो गया। अब देखिए इसके बैक एंड पे थोड़ा सा फायरी इफेक्ट आ रहा है, ये इधर आती है तो इधर ले जाती हूँ, यहाँ जाते हैं तो ये, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डार्क हो रहा है तो उसी के ऊपर उसी की लेयर उठाएंगे हम, थोड़ा सा ब्लेंडिंग ऑप्शन करेंगे। ये थोड़ा सा जो आपका काम है, आप चाहो तो ये वाला इफेक्ट भी मुझे पसंद आ रहा है, बट हम थोड़ा सा इसके ऊपर, अगर अभी अभी आपके किसी के कोई सवाल है तो मुझे बता दें। ये जो चीजें मैं अभी आपको बता रही हूँ थोड़ी सी एडवांस लेवल की हैं। ये जब आप बुक कवर या मैनिपुलेशन करते हो ना, या पोस्टर, जब हैवी पोस्टर्स डिजाइन करते हो तो उसके लिए ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छी होती है, तब आप उसके ऊपर वर्क ऑन कर सकते हो। आई डोंट नो, आई जस्ट लव दिस वन। आप लोग अपनी भी वो दे सकते हैं कि अगर आप लोगों को नहीं ये चीज़ ये ज़्यादा बेहतर लग रही है, वो लग रही है, तो यू कैन लाइक गिव योर ओन सजेशंस। ओके फाइन, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को शायद माइंडसेट में कुछ और चीज़ें हो तो हम उसके हिसाब से। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सेव एज कर दें। हमें चाहिए जेपीजी, ये जो ऑप्शन आ रही है ना, अब मैं आपके सामने बार बार कर रही हूँ, ये ऑप्शन आपके पास जेपीजी की है, आपने इसको जेपीजी में ले जाएं। और हम कर देते हैं गेम गेम पोस्टर, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा आपके क्विक एक्सेस में, जो कि ये ऐसा है अभी जो आपने, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आप इसको जैसे मर्जी लेके जा सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब आप इसको अपने, अगर जैसे मैंने मॉकअप, अब कुछ बच्चों को अगर मॉकअप्स का नहीं पता, तो हम, ये एक वैसे वेबसाइट है, यहाँ से सारे मॉकअप फ्री में मिल जाते हैं, आप ले सकते हो। क्योंकि ये चीज़ आपके पास विजिबल किधर होती है, टैबलेट में होती है ना, तो आप टैबलेट में ले सकते हो। टैबलेट मॉकअप, मोबाइल मोबाइल फ़ोन शो कर सकते हो, टैबलेट शो कर सकते हो, मतलब ये हर तरह की आपके पास अवेलेबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। तो जिनको नहीं आता मॉकअप में अपना हर डिज़ाइन बनाने के बाद ना, जैसे अगर आप फ्लायर बना रहे होते हो तो फ्लायर्स के लिए भी यहाँ पे मॉकअप्स होते हैं। चलो दिखाती हूँ आपको वो भी मैं। कोई भी रैंडम मॉकअप हम ले लेते हैं। मैंने आपको मॉकअप की सेटिंग करना भी बताया था, सारी चीज़ें, इसको ले लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और आपके पास जो बाकी है फ्लायर, जब आप करते हो तो फ्लायर, ये फ्लायर मॉकअप है।
आपने जो फ्लायर्स बनाए हैं ना, आप उसके बाद इनको इन मॉकअप्स में डाल सकते हो। यहाँ से ये ले लो, कोई भी ले लो, बस इसके अंदर आपने पिक्चर्स डालनी होती है, जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। अच्छा, जिनके पास वो विनरॉ डाउनलोड नहीं हुआ हुआ ना, वो विनरॉ अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब हमें हमें चाहिए था 1000 बाय 1000 पे हमने इसको बनाना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये एडजस्टमेंट करने के लिए शिफ्ट के साथ यहाँ से लेयर सेलेक्ट करनी है। शिफ्ट के साथ फुल लेयर सेलेक्ट करें, एज इट इज उठाएं, यहाँ ले जाएं, क्योंकि हमारा 1000 बाय 1000 है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, आप लोगों ने अपने चीज़ें पोस्ट करनी होती हैं, तो उसके हिसाब से ये आराम से सेटिंग हो जाती है इसके ऊपर। शिफ्ट के साथ पकड़ के सारी लेयर्स को करिएगा, एक एक लेयर, जहां आपने एक एक लेयर छोड़ी ना, वहीं पे आपके लिए फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे अब मैंने इसकी सारी लेयर्स उठाई हुई है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारा जो डिज़ाइन है वो कहाँ जाएगा? स्क्रीन रोटेट, यहाँ पे लिखा हुआ होता है मॉकअप में कि आपने अपना डिज़ाइन यहाँ डालना है। तो हम अपना डिज़ाइन उठाते हैं यहाँ से, शिफ्ट के साथ इसको बड़ा कर दें, ये एंड टू एंड जाएगा। अब मसला यह आ रहा है हमारे पास कि बैक वाली चीज़ वाइट है, कंट्रोल जे दबाएं, ये लेयर नंबर 2 पे काम करना है, लेयर नीचे ले गए। अच्छा, इसके साथ दो काम कर सकते हैं, इसकी लुमिनोसिटी कर दें, लुमिनोसिटी का मतलब ग्रे टोन में चला जाएगा। दूसरी चीज़ आप ये करें कि इसकी ओपेसिटी डाउन कर दें। ठीक है, अब हम इसको बीच में लेके आएंगे, जो आप लोगों के खुदकार के ऊपर भी जिन बच्चों के काम होते हैं हम उनको इसी तरह सेट करते हैं। उसके बाद एफेक्ट्स डालें, मतलब जो आपका इफेक्ट आपने डालना है, ड्रॉप शेडो निकालें। ठीक है, यहाँ से इसको स्प्रेड कर दें, इसको भी इसी तरीके से। ठीक है, ये हो गया, मतलब अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद है, ताकि जो ऊपर वाली चीज़ है ना वो आ जाए। अब इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। जब हम सेव करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन के ऊपर शो हो गया। ठीक है, अब आपने अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं इसे टोन्स को कुछ भी उठा लेती हूँ, तो वो उसके हिसाब से हम, क्योंकि ये गेमिंग का है ना, गेमिंग की थोड़ी टोन्स डार्क होती है हमारे पास। नॉट श्योर, ट्राई करते हैं हम, अगर थोड़ा सा। अच्छा, इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, ये जो मैंने काम किया है ना, ये उसके बैक एंड पे किया है। ठीक है, क्योंकि गेमिंग का था तो उसके हिसाब से मैंने ये ले रही हूँ। इसका एक टेक्स्ट ले जाते हैं। मान बाजी को दे दूँगी, कहना 2 मिनट में बाजी की क्लास चल रही, वो आती कर देती हूँ। अच्छा, आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी डाउन कर लें। इसका एक और भी होता है हमारे पास, या तो इस तरह ले जाएं, नहीं तो एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, फ़ॉन्ट एक और होता है, वो सिर्फ लाइन स्ट्रोक्स वाला होता है। इसमें चेक करती हूँ इफ आई हैव दैट वन। ये है, बट ये वाला मज़े का नहीं है। आउटलाइन होती है बेसिकली फ़ॉन्ट की। नहीं आ नहीं है, नेट से देख लेते हैं फिलहाल। कोई चीज़ किसी को नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा मेरे से। अच्छा, नहीं, ये तो गलत चीज़ आ गई, डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। देख लेते हैं। यार, मर्ज़ी, अगर आपने उस तरह वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो वाला कर लें, लेकिन अगर हमें मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर उसी का हमें गुज़ारा करना पड़ेगा।
फिलहाल हम टेस्ट ड्राइव के लिए आपको एक और चीज़ बता देती हूँ इसके अंदर। अभी तक जो पढ़ाया अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ वो पूछ सकता है। खैर इसका थोड़ा सा वो मोटा सा है, क्या कहना चाहिए उसको, फ़ॉन्ट की स्ट्रोक्स ये बारीक होती हैं तो फिर बहुत प्यारी लगती है वो बिल्कुल। अभी फ़िलहाल अगर मैं इसको कर दूँ तो ये थोड़ा-सा इस तरह आएगा। तो इसी तरह वो बारीक में होता है तो अभी फ़िलहाल आपको ऐसे ही बता रही हूँ। वो हम डालते हैं बैक एंड पिन तो बहुत उसकी एक डिफरेंट लुक आती है। खैर थोड़ा मोटा मैं ढूँढ दूँगी आप लोगों को वो वाला फ़ॉन्ट। अगर चाहें तो ऐसे लिख लें। ये वाला बट आई थिंक जो हमने पहले इस्तेमाल किया था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये आपका फाइन ये आपका जो है वो तैयार हो गया है। पोस्टर कह लें, गेमिंग है, जो भी है, आपके अकॉर्डिंग टू कंटेंट, ठीक है? इसकी भी हम जेपीजी निकाल लेते हैं और हम लिख देते हैं इसको पोस्टर टू बी। ये मैं आपके ग्रुप में अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लेना, जिसको जो पसंद हो, जिस तरह पसंद हो आप उसके हिसाब से कर लेना। तो हम लोगों ने भी वही काम किया है, हमने एक तरफ इमेज, अब अगर आप इसको गौर से देखें तो अकॉर्डिंग टू हर या जो भी है वो है एलियन टाइप है, ये इस चीज को व्यू करिए। आप जब भी पहला फोकस आपका इधर जाएगा उसके बाद आपका इधर जाएगा, लेट द बैटल बिगिन, ठीक है? और उसके बाद डॉटा टू जो भी आपने इस पर सिलेक्ट करना है वो करना है, ठीक है? अब ये आपका सारा हो गया पोस्टर का। पोस्टर से रिलेटेड जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दी है। ये असाइनमेंट मैं अभी अभी आपके ग्रुप में सारी पोस्ट कर दूंगी। पिछले फ्लायर वाले 10 असाइनमेंट्स पूरी जमा होनी चाहिए। ये वाली पोस्टर जो अभी मैंने बनाई है इसकी डिफरेंट कैटेगरीज है, हर कैटेगरी को आपने जाकर सर्च करना है, उसके बाद बनाना है, ठीक है? फिर भी कोई इशू हो तो मुझे बेशक बता दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे ग्रुप में रिप्लाई कर दूंगी। और उसके बाद आप लोगों ने अपनी सारी जो स्लाइड्स है वो सारी आपने अपनी अपलोड करनी है उसके ऊपर, जो भी आपका है वो बना देंगे आपकी, मतलब जो भी बनाते हैं ना फोल्डर्स वगैरह इस तरह, तो वो सारी फिर उसके बाद में उनकी मार्किंग कर दूंगी। और प्लीज पीएचडीज में फाइल अपलोड मत करिएगा, जेपीजी या पीएनजी जैसे मैंने अभी आपके सामने करके भी बताया, व्यू भी किया, आपने सारा कुछ उस तरह अपलोड कर देना है, ठीक है? आज की क्लास में किसी को कोई मसला है तो प्लीज मुझे बता दें, नहीं तो फिर मैं इस क्लास को एंड करके आपका सारा जो डाटा है वो मैं ऊपर डाल रही हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, किसी किस्म का कोई इशू तो। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है क्लास में, तो आप लोगों को अगर करना है तो मुझे कुछ, किसी को किसी किस्म का इशू है तो बता दे। अच्छा, कुछ के अंदर जो होंगे ना, कुछ पोस्टर्स ऐसे होंगे जिसमें जैसे खुद कार के नीचे हमने एक लाइन नहीं डाली होती रेक्टेंगल वाली, हम लोग उसी के साथ मतलब नीचे हम उसमें ना पोस्टर्स वगैरह के लिंक जो होते हैं वो हम सारे लिख देते हैं। कुछ के अंदर वेबसाइट्स होंगी, कुछ के अंदर फोन होंगे, ठीक है? वो मैंने आपका ग्रुप में अपलोड कर दी है चीजें जो भी आपके थे पोस्टर्स वगैरह, ठीक है? आपके रेफरेंस के लिए दोनों चीजें अपलोडेड हैं, ठीक है? आप लोगों ने इस तरीके से अच्छा सा करके बनाना है, जैसे भी आपका जो भी है, ठीक है? काम मैंने आपका डाल दिया है। कोई भी चीज़ का इशू हो तो बेशक मुझसे पूछ लीजिएगा, क्लास में भी और उसके अंदर भी। तो मुझे बता दें अगर आप लोगों का कोई भी इशू नहीं है तो फिर मैं ये क्लास एंड करने लगी हूँ। अगर अब आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो फिर मैं इसको एंड कर रही हूँ। जी मैडम जी, वो मेरा एक इशू था कि मैंने वो बनाई थी असाइनमेंट फोर्ड फ्लायर की फास्ट फास्ट, जी जी। तो उसमें वो जो लेयर्स है ना उनकी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो उनकी उनको कैसे हम यानी कि सेटिंग में ग्रुप कर सकते हैं? अच्छा, एक मिनट बताती हूँ। मुझे अपने वो स्क्रीन शेयर करने दें तो मैं आपको बता देती हूँ। एक मिनट। जी आप लोगों को जो इशू आता है ना, आप मुझे पिक्चर लेके या उसके साथ ना वो उसी टाइम भेज दिया करें। अगर आपका, मैंने ये लास्ट टाइम बताया था, जैसे अब मेरे पास जितना टेक्स्ट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने किया कंट्रोल जी करने के बाद ये ग्रुप बन गई। मैंने पहली क्लास में बताया था आप लोगों को। यहाँ पे मैं लिखूंगी, यहाँ पे टेक्स्ट, ये मेरे टेक्स्ट के सारे बन गए। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं फिर करूंगी कंट्रोल जी, ये मेरे बैकग्राउंड इफेक्ट्स हैं, बैकग्राउंड, ठीक है? और यहाँ मैं लिख देती हूँ ई डेवलप ई, जो भी आपका मर्जी है जैसे मर्जी। ये अब
मैं जब भी इसको सिलेक्ट करूंगी, जो भी करूंगी ना, ये देखिए अब ये होगा। लेकिन मसला ये कि मैंने इसको ग्रुप की फॉर्म में किया है, लेकिन मैं जब अलहदा टेक्स्ट देखे सिलेक्ट कर रही हूँ, तो जो लेयर ऊपर है ना, ये लेयर उस तरह ऊपर सिलेक्ट होगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो लेयर पे काम नहीं कर रहे, ऊपर नीचे वाली व्हाटसोएवर, उसको यहाँ पे ना ये ताला बना हुआ लॉक लगा दें। दैट्स इट। उसके बाद मैं हिलाऊं, जो मर्जी करूं, ये लेयर नहीं हिलेगी, इसके नीचे वाली हिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो लेयर सबसे ऊपर होती है वो सबसे पहले वर्क करती है। उसके नीचे जैसे आपने कपड़े तय करके रखते हैं ना आपस में, या जो भी चीजें ऊपर किताबें रखते हैं, जो सबसे ऊपर किताब होती है वो सबसे पहले उठाई जाती है। तो सेम एज जो सबसे ऊपर चीज रखी जाएगी वो सबसे पहले उठाई जाएगी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई, अभी भी कोई ओके इशू मैम। नहीं? ठीक है। ओके मैम। अच्छा, यस इसको मैम। आप मर्ज कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑप्शन मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग जब मर्ज कर देते हैं तो फिर उसके बाद वो वापस नहीं बदल सकती। मर्ज का मतलब होता है मैं इन सारे को एक पिक्चर बना दूं। वो हम बहुत रेयर केसेस में करते हैं, क्योंकि हमें बार बार जरूरत पड़ती है, तो वो मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रही कि आप लोग करके बैठ जाएंगे और उसके बाद कहेंगे मैम हमने ये दोबारा नहीं जा रहा वापस। और कंट्रोल जी यूज करें तो दोबारा आपने जो परफॉर्म किए होते हैं स्टेप, वो दोबारा उसमें चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब और तो किसी को कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि फिर अब मैं क्लास एंड करने लगी हूँ।